18 जून 2023 5 लोग जिंदा थे समुद्र की सतह से लगभग 4 किलोमीटर नीचे। उनके पास दुनिया का सबसे महंगा टिकट था, दुनिया की सबसे मशहूर जगह देखने का मौका था। बस उनके पास सिर्फ एक चीज की कमी थी, वो थी सेफ्टी। 5 लोग एक छोटी सी सबमरीन में बैठकर समुद्र के 4 किलोमीटर नीचे गए टाइटैनिक शिप का मलबा देखने। लेकिन वहाँ उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे 500 लोग मारे जाते हैं। उनकी मौत का पता उनको खुद को ही नहीं चला, क्योंकि वो एक सेकंड से भी बहुत कम टाइम में 500 मारे गए। तो आखिर समुद्र के 4 किलोमीटर नीचे उनके साथ उस एक सेकंड में क्या हुआ था? आज हम जानेंगे टाइटन की पूरी रियलिटी, वो वार्निंग जिन्हें नजरअंदाज किया गया, वो फैसले जिनकी कीमत जान देकर चुकाई गई, और वो एक सेकंड जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। उस दिन ये 5 लोग निकले थे इतिहास को अपनी आंखों से देखने। फिर वो इतिहास का हिस्सा तो बन गए, लेकिन जिस तरह से वो किसी ने नहीं सोचा था। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। साल था 1912। अप्रैल की एक ठंडी रात। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, सबसे महंगा, सबसे शानदार, जिसे लोग कभी नहीं डूबने वाला कहते थे। लेकिन उसी रात एक बर्फीले पहाड़ से टकराकर वो जहाज 2 हिस्सों में टूट गया और कुछ ही घंटों में समुद्र के अंदर समा गया। उस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला दिया। फिर कुछ ही घंटों में टाइटैनिक जहाज समुद्र के 4 किलोमीटर नीचे पहुंच गया। उसे समुद्र के अंदर देखने से लगता है जैसे समुद्र की गहराइयों में पड़ा हुआ एक कब्रिस्तान, जहाँ आज भी जंग लगा लोहा, टूटे कमरे, बिखरे बर्तन, सब कुछ वैसा ही पड़े। यही वो मलबा था जिसने एक आदमी को अपनी तरफ खींचा। उसका नाम था स्टॉकटन रस, ओशियन गेट कंपनी का मालिक। ये इंसान हमेशा एक ही बात सोचता था, अगर दूसरे नहीं कर रहे तो मैं करता हूँ। इस टाइटैनिक के मलबे को देखने पहले साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ही जाते थे, कोई आम इंसान नहीं जाता था। उसका सपना था समुद्र की गहराइयों में आम लोगों को ले जाया जाए। सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, बल्कि हर वो इंसान जाए जिसके पास पैसा हो, वो टाइटैनिक को अपनी आंखों से देख सके। इसलिए उसने 2009 में ओशियन गेट नाम की कंपनी शुरू की, जो लोगों को समुद्री गहराइयों में ले जाकर डूबी हुई जहाजें दिखाती थी। गवर्नमेंट ने कुछ खास नियम बना रखे थे, जिनसे इस टाइटैनिक को देखने या कहीं भी इतनी गहराई में जाने वाली सबमर्सिबल खास मेटल से ही बनी होनी चाहिए। इससे रिलेटेड और भी कई नियम थे जो सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी थे। लेकिन स्टॉकटन रस को लगता था पुराने नियम बेकार है, पुरानी कंपनियां डरपोक है और वो कुछ सबसे अलग है। उसने फिर एक सबमर्सिबल को डिजाइन किया, नाम रखा टाइटन। टाइटन कोई आम सबमर्सिबल नहीं थी, वो थी एक एक्सपेरिमेंटल सबमर्सिबल। लंबाई लगभग 6.7 मीटर, अंदर सिर्फ एक छोटा सा केबिन जिसमें 5 लोग मुश्किल से बैठ पाते थे। इसकी दीवारें कार्बन फाइबर की, आगे पीछे टाइटेनियम के सिरे, अंदर कोई बड़ी खिड़की नहीं, बस एक छोटी सी गोल शीशे की विंडो, अंदर लाइटें, कैमरे और एक स्क्रीन। और सबसे शॉकिंग बात, इस मिलियंस ऑफ डॉलर की टाइटन सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए यूज होता था एक गेमिंग जॉयस्टिक, तो वही जो बच्चे वीडियो गेम खेलने में इस्तेमाल करते हैं। यही जॉयस्टिक पूरे टाइटन को कंट्रोल करता था, ऊपर ले जाने से लेकर नीचे तक। Want to go back, you go back, turn left, turn right, go down, go up. And it's Bluetooth, so I can hand it to anybody. और एक टिकट की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए एक आदमी के लिए। 2018 में इस सबमरीन के अंदर एक बड़ा झटका लगा। कंपनी के सीनियर ऑफिसर डेविड ने एक रिपोर्ट तैयार की। उसमें साफ लिखा था, टाइटन अब सेफ नहीं है, इसकी टेस्टिंग अभी बाकी है, इसमें दरारें पड़ सकती है, इससे लोगों की जान को खतरा है। उसने कहा अगर इसे ऐसे ही चलाया गया तो फ्यूचर में एक दिन बड़ा हादसा होगा। इस रिपोर्ट के बदले कंपनी के मालिक ने डेविड को जॉब से ही निकाल दिया। जब भी नई कोई टेक्नोलॉजी को डीप सी में उतारा जाता है, खासकर ऐसी टाइटन सबमरीन जिसमें लोग ट्रेवल करे, तो एक पूरा सेफ्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है। उसका मकसद सिर्फ एक होता है, ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करना। जब ओशियन गेट टाइटन को डेवलप कर रही थी, तब सिर्फ कुछ लोग ही नहीं बल्कि मरीन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स उसे ध्यान से देख रहे थे। मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक्सपीरियंस्ड मरीन इंजीनियर्स, ओशियन साइंटिस्ट और डीप सी व्हीकल डिजाइनर शामिल होते। उन्होंने ओशियन गेट कंपनी को एक ऑफिशियली लेटर भेजा। उस लेटर पर 38 एक्सपर्ट्स के साइन थे। उन्होंने साफ लिखा, टाइटन को बिना प्रॉपर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के पैसेंजर को ले जाना एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है। इसकी टेस्टिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है। मतलब ओशियन गेट कंपनी ने टाइटन सबमरीन बना तो ली, लेकिन कोई टेस्टिंग ही नहीं की एक्सट्रीम लेवल पर, और न ही कोई गवर्नमेंट से अप्रूवल ली। टाइटन की बॉडी में कार्बन फाइबर यूज हुआ, जो डीप सी प्रेशर में कैसे बिहेव करेगा ये फुली प्रूवन नहीं था। मरीन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का मैसेज साफ था, पहले किसी बढ़िया एजेंसी से प्रॉपर सेफ्टी टेस्टिंग करवाओ, फिर जाकर लोगों को 3800 मीटर नीचे टाइटैनिक दिखाने ले जाओ। लेकिन ओशियन गेट कंपनी ने इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया। अब समझते हैं सर्टिफिकेशन क्या होता है। डीप सी व्हीकल को सर्टिफाई करने का काम इंडिपेंडेंट क्लासिफिकेशन एजेंसीज करती है, जैसे डीएनवी, जो शिप्स और सबमरीन्स की सेफ्टी वेरीफाई करती है। उनका प्रोसेस क्लियर होता है, डिजाइन रिव्यू, मटेरियल स्ट्रेंथ एनालिसिस। सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कंपनी खुद नहीं बल्कि गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स बोले कि व्हीकल सेफ है, लेकिन टाइटन ने फुल वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं किया।
टाइटन में सबसे बड़ा खतरा था कार्बन फाइबर का। कार्बन फाइबर लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, लेकिन डीप ओशन में प्रेशर हर डायरेक्शन से पड़ता है। हर डाइव में हल कंप्रेस होता है। हल मतलब सबमरीन की बॉडी जो लोगों को पानी के प्रेशर से बचाती है। जब सबमरीन अंदर जाती है तो पानी के प्रेशर से हल कंप्रेस होता है और फिर ऊपर आने पर एक्सपेंड होता है। ये साइकिल माइक्रोस्कोपिक क्रैक डेवलप कर सकता है। मेटल फेलियर से पहले साइन देता है, वह बेंड होता है, डिफॉर्म होता है। लेकिन कार्बन फाइबर अचानक फेलियर देता है, यानी कोई वार्निंग नहीं, सीधा इम्प्लोजन। इम्प्लोजन एक्सप्लोजन से उल्टा होता है। एक्सप्लोजन जैसे बॉम्ब ब्लास्ट जिसमें चीजें बाहर की तरफ उड़ती है, लेकिन इम्प्लोजन में सबमरीन का स्ट्रक्चर अचानक अंदर की तरफ कोलैप्स हो जाता है। यही रिस्क एक्सपर्ट टाइटन में हाईलाइट कर रहे थे। ओशियन गेट कंपनी सर्टिफिकेशन लेने की बजाय हर पैसेंजर से एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवाती थी। उस डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा होता था व्हीकल सर्टिफाइड नहीं है, इसमें आपकी जान को खतरा है। सोचिए, एक टिकट का 2 करोड़ दो और साइन भी करो कि मेरी जान को खतरा है। ये साइन लीगली कंपनी को प्रोटेक्ट तो कर सकता था, लेकिन टाइटन ओशियन के प्रेशर को नहीं। 18 जून 2023 टाइटन तैयार था लोगों को डूबी हुई टाइटेनिक दिखाने के लिए। उसमें बैठे थे 5 लोग। फर्स्ट, स्टॉकटन रस, खुद सीईओ खुद ही पायलट। सेकंड, पॉल हेनरी, 77 साल के एक्सपीरियंस डीप सी डाइवर। थर्ड, हामिश हार्डिंग। बाकी 2 लोग पाकिस्तानी बिजनेसमैन, शहजादा दाऊद और उसका बेटा सुलेमान दाऊद। 18 जून 2023 की सुबह समुद्र के सरफेस पर पोलर प्रिंस तैनात था। उसके डेक से टाइटन को धीरे धीरे पानी में उतारा गया। शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी। अब हर मिनट टाइटन नीचे की ओर जा रही थी। सूरज की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। समुद्र के ऊपर पोलर प्रिंस से छोटे छोटे टेक्स्ट मैसेज से कम्युनिकेशन हो रहा था। करीब 1.5 घंटे बाद टाइटन लगभग 3500 मीटर की डेप्थ पर थी। फिर अचानक कम्युनिकेशन टूट गया। अब ना कोई मैसेज, ना कोई पोजीशन अपडेट। शुरुआत में क्रू को लगा ये टेक्निकल ग्लिच होगा। पहले भी शॉर्ट कम्युनिकेशन लॉस हुआ था। डीप सी मिशन में सिग्नल लॉस होना कॉमन होता है, लेकिन इस बार साइलेंस लंबा था। पहले 10 मिनट, 20 मिनट, फिर 1 घंटा। अब क्रू को चिंता शुरू हो चुकी थी। प्रोटोकॉल के अनुसार टाइटन को स्पेसिफिक टाइम विंडो में अपडेट देना था। वह विंडो पार हो चुकी थी। सरफेस पर बैठे लोग समझ गए ये नॉर्मल नहीं है। अब क्रू ने फौरन इन्फॉर्म किया और शुरू हुआ एक मैसिव इंटरनेशनल सर्च ऑपरेशन। यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड सक्रिय हुआ। कनाडा ने रिसोर्सेज लगाए। फ्रांस ने डीप सी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल सपोर्ट ऑफर किया। अब प्रॉब्लम ये थी, ओशियन बहुत बड़ा था और टाइटेनिक की एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता था। टाइटन के अंदर लगभग 72 घंटे की ऑक्सीजन थी, यानी सर्च ऑपरेशन को 3 दिन में पूरा करना था। फिर 22 जून 2023 यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड की ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बताया गया टाइटन के पार्ट मिल गए। लोकेशन डूबी हुई टाइटेनिक से लगभग 500 मीटर दूर। साइंटिस्ट ने साफ कहा ये इतनी तेजी से हुआ होगा कि अंदर बैठे लोगों को पेन या फियर महसूस करने का टाइम ही नहीं मिला होगा। टाइटन का सफर टाइटेनिक देखने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन अंत में वह खुद इसी इतिहास का हिस्सा बन गई। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।